जय हिंद दोस्तों, बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के मीम कॉइन के बारे में, क्योंकि क्रिप्टो इतिहास में पहली बार किसी प्रेसिडेंट ने खुद का मीम कॉइन लॉन्च किया है और वो भी ऑफिशियल तरीके से। और क्रिप्टो इतिहास में ये भी पहली बार हुआ है, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा है कि कोई एक कॉइन आते ही $500 मिलियन की लिक्विडिटी लेके बैठ जाता है एंड ओवरऑल मार्केट डंप करा देता है, क्योंकि सारा पैसा लोग इसी में लगा रहे हैं। 22 बिलियन की वैल्यूएशन पहुंच गया है। $4.5 मिलियन से लेकर के $4.5 बिलियन का राइट नाउ मार्केट कैप हो चुका है। डिटेल में बताएंगे कि कहानी पूरी है क्या। ठीक है, पहली बार आया तो लाइक कर देना वीडियो को। तो उम्मीद करता हूँ आपने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा। मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। डोनाल्ड ट्रंप, जिसमें कि ऑलमोस्ट 97.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके ट्विटर अकाउंट पे, उन्होंने ट्वीट किया और बोला कि हम अपना ऑफिशियल मीम कॉइन लॉन्च कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी दिया, वेबसाइट भी दिया, तरीका भी दिया कि कैसे खरीद सकते हैं। और ये कोई भी फेक ट्वीट नहीं हो सकता है। उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि ऑलमोस्ट 10 घंटे हो चुके हैं। अगर ये फेक होता या फिर इनका अकाउंट हैक हुआ होता तो ये मैं और आप नहीं बल्कि यूएसए का प्रेसिडेंट है, ठीक है, होने वाला, आप बोल सकते हो 20 को आई थिंक शपथ ग्रहण वगैरह होगा। तो ट्रंप जो है आसानी से उस ट्वीट को, अगर फेक होता, हैक होता, तो एलोन मस्क आसानी से उसको डिलीट कर देता, ट्रंप आसानी से डिलीट करवा सकता था। लेकिन 10 घंटे बाद अभी भी डिलीट नहीं है, मतलब ये ऑफिशियल ही मान करके चलो। ठीक है, नो, अब जैसे ये मीम कॉइन लॉन्च हुआ, कई सारे सवाल सामने निकल करके आ गए हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका, इसके बारे में भी बताएंगे। एंड इसका सप्लाई कौन कंट्रोल करता है, क्या डंप हो सकता है, बहुत कुछ बताएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारा ओपिनियन, मैं अपना ओपिनियन भी शेयर करूंगा कि एग्जैक्टली है क्या नहीं है। पहले देखते हैं कि इसने क्या कारनामा किया है। ठीक है, तो इसने कारनामा ये किया है कि अगर कोई जग रहा होता जिस टाइम इन्होंने लॉन्च किया था, वहाँ पे किसी ने खरीद लिया होता, तो वहाँ से ऑलमोस्ट 50-60 पता नहीं कितने गुना हुआ है ये, राइट। और ये ओवर द टाइम सिर्फ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के, स्टार्टिंग में तो लोगों को 4 घंटे 5 घंटे बिलीव ही नहीं हुआ कि ये ऑफिशियल है। अब धीरे धीरे भरोसा हो रहा है कि हाँ अब ये ऑफिशियल है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा जो दिक्कत आ रहा है, सबसे बड़ा कंसर्न आ रहा है, वो ये है कि इसका सप्लाई 80% एक ही इंसान के पास है। ठीक है, 80% टोकन कोई एक इंसान के पास है, तो बाकी लोगों को तो डर लगेगा ही कि वो डंप ना करा दे। एंड टोकन होल्डर देखो, एक दिन के अंदर 3,56,000 होल्डर्स हो चुके हैं, मतलब क्रेजी नंबर है ये। ठीक है, ये बहुत बड़ा चीज हुआ है मार्केट में, और मैं अभी तक इसको प्रोसेस नहीं कर पाया हूँ कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले इसके डॉट को क्लियर करते हैं कि क्या 80% सप्लाई बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। तो देखो, किसी के पास ज़्यादा सप्लाई होना डेफिनेटली क्वाइन को इवनली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सही नहीं बताया जाता है, क्योंकि वो कंट्रोल कर सकता है, राइट। अब यहाँ पे दूसरा पहलू ये है कि वो जो क्वाइन है वो लॉक है, मतलब जो 80% है ना एक इंसान के पास, वो कल के कल सेल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लॉक है। और इन्होंने प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी शेयर किया है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि लीनियर इमिशन है एंड 36% एक जगह पे है एक ग्रुप को, एंड डिजिटल 2 को 18%, फिर 18%, फिर 4-4% करके बांटा है। तो ये जो सप्लाई है, ये 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, ये एक लॉकअप ड्यूरेशन है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये डेली फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अनलॉक होगा, यानी कि स्टार्टिंग के महीने कुछ जो है वो लॉक रहेंगे टोकन, उसके बाद धीरे धीरे उनके पास टोकन अनलॉक होता जाएगा। तो अभी एज ऑफ ना, अगर हम आज के बारे में बात करेंगे, तो आज के पास, उनके पास उस लेवल का जो 80% दिखा रहा है, वो 80% सेल नहीं कर पाएंगे। तो ये डॉट लोगों का क्लियर हो गया ना। अगर हम बात करें ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका, तो राइट नाउ तो बहुत ही निगेटिव इंपैक्ट है। निगेटिव इंपैक्ट क्यों है, प्राइस वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि सारा पैसा, सारी लिक्विडिटी खींच करके लेके चला गया है। आप सोलाना को छोड़ दें, क्योंकि सोलाना पे लॉन्च हुआ है, सोलाना के रिजर्व की बात करें तो सोलाना खुश है, वो ऊपर जा रहा है। इसके अलावा ऑलमोस्ट सभी क्रिप्टो करेंसी निगेटिव है। आप देख लो, सभी क्रिप्टो करेंसी 24 घंटे में निगेटिव है, क्योंकि सारा वॉल्यूम खींच करके अकेला वो लेके चला गया। ठीक है, क्या लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है, निगेटिव है, क्या इंपैक्ट है, तो देखो पूरा खेमा 2 हिस्सों में बटा हुआ है।
कोई लोग बोल रहा है कि ये तो बहुत गलत हुआ, पूरा क्रिप्टो गैम्बलिंग बना के रखा है, ये वो दिस दैट, ठीक है। दूसरा खेमा बोला कि बहुत अच्छा हुआ, मैंने बहुत पैसे बनाए। अब मैं आपको किसी एक खेमे में बांटना नहीं चाहूँगा, मैं बीच में न्यूट्रल होकर के दोनों चीज़ें बताऊँगा कि क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है इन फ्यूचर एंड क्या निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। पहली बात तो आप ये मान के चलो कि ये हिस्ट्री बना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ है, तो ये हिस्टोरिकल मोमेंट है और ये क्रिप्टो करेंसी को शायद हमेशा के लिए बदल के रख देगी, ठीक है। और ये मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, समझो अच्छे से, क्योंकि एक प्रेसिडेंट, और वो भी किसी ऐसे देश का प्रेसिडेंट नहीं जिसकी जीडीपी कम हो, जैसे अल सल्वाडोर वगैरह है ना, वो छोटा कंट्री है बॉस। यूएसए, अमेरिका, सुपर पावर, उसका प्रेसिडेंट खुद का मीम कॉइन लॉन्च कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो पॉजिटिव वे यही है कि दुनिया को अब दिखेगा कि अमेरिका क्रिप्टो को दोनों हाथ से हथिया रहा है, अपना रहा है, ठीक है। दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट कि बहुत ज़्यादा लोग आएंगे। इमेजिन करो ना, आप सो करके जगते हो और आपको पता चलता है कि रात में नरेंद्र मोदी जी ने एक कॉइन लॉन्च कर दिया, ठीक है। सोचो इंडिया के लोगों को जब ये न्यूज़ पता चलेगी कि एक कॉइन प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया और वो 10 गुना 100 गुना हुआ, तो कितने लोग इसके बारे में हर चौक चौराहे पे डिस्कस होगा। बस इसको आप उलट दो और सोचो अमेरिका में राइट नाउ क्या होता होगा। हर लोग यही डिस्कस कर रहे होंगे, सारा इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल न्यूज़ यही कवर कर रहा होगा। डोनाल्ड ट्रंप लॉन्च द मीम कॉइन एंड पम्प 200x, ऐसे वाली इंग्लिश अंग्रेजी के साथ वो लोग बात कर रहे होंगे इस पर, ठीक है। तो बहुत सारी पब्लिक टूट पड़ेगी इस पर, ये समझना है आपको। निगेटिव क्या होगा? निगेटिव ये होगा कि क्रिप्टो को हमेशा से, आप पुराने टाइम की बात कर लो, अभी की बात कर लो, एक नज़र से देखा गया है, वो है गैम्बल, कि अरे यहाँ तो कुछ भी होता है, कभी भी कोई कॉइन जीरो हो जाता है, कभी भी कोई कॉइन पंप हो जाता है। वो गैम्बलिंग वाला माइंडसेट बदले, मतलब प्रेसिडेंट आया, हमने ये सोचा था कि क्रिप्टो को कुछ ऐसा लाएगा ये जिससे कि दुनिया और एक्सेप्ट करेगी। अब दुनिया तक आवाज़ तो पहुंचा कि हाँ क्रिप्टो नाम की कोई चीज़ है, लेकिन किस वे में पहुंच रहा है वो थोड़ा सा कंसर्निंग है। तो पॉजिटिव मैंने आपको बता दिया, निगेटिव यही है कि जो गैम्बलिंग वाला टैग है, ठीक है, पंप एंड डंप वाला टैग है, वो नहीं हटेगा इससे, बल्कि वो और बढ़ेगा, राइट। आपका क्या मानना है कमेंट करके बताओ। मैंने आपको दोनों चीज़ बता दिया, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री जो है बदल जाएगी यहाँ से बॉस। एक चीज़ तो क्लियर है ना कि ट्रंप क्रिप्टो को अपना रहा है। अब अगला 4 साल वो अगर इसी तरीके से, ठीक है, एक मीम कॉइन लॉन्च किया, धीरे धीरे हो सकता है वो सोलाना का रिजर्व लॉन्च कर दे, बिटकॉइन का रिजर्व लॉन्च कर दे, तो धीरे धीरे क्रिप्टो को और पहचान मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप सोचो कि वो क्रिप्टो पे इतना बुलिश है कि उसने खुद का मीम कॉइन लॉन्च कर दिया, इमेजिन करो। और अपना ओपिनियन, ठीक है, हैशटैग ट्रम्प के साथ कमेंट में लिखो कि आप क्या सोचते हो। बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक कर देते हैं, हाँ ना कमेंट करके चले जाते हैं। बॉस आप अपना थॉट बताओ ताकि आपस में आप लोग डिस्कस कर सको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर हम बात करें कि राइट ना हम क्या कर सकते हैं, तो बॉस मैंने आपके लिए 3 महीने पहले, 2 महीने पहले कंप्लीट सीरीज बना के रखी है, मीम कॉइन को कैसे ट्रेड करना है। तो अब अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो अब वक्त आ गया है, अपने चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, यहाँ पे ये चारों वीडियो देखो। इससे आपका मीम कॉइन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड आपको फास्टेस्ट ट्रेडिंग टूल के बारे में भी पता चलेगा कि कैसे ट्रेडिंग बोट यूज़ करना है, कैसे बाकी लोगों से आगे रहना है। चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में इस पूरे प्लेलिस्ट का लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो वो देखो जाकर के, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि क्या ट्रंप कॉइन आपको अभी खरीदना चाहिए, तो देखो अगर आप माइंडसेट आपका है बहुत ही नॉर्मल, यानी कि आप रिलैक्स इन्वेस्टर हो, तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा डिप का वेट शायद आप कर सकते हो, क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा है, पंप डंप एंड देन धीरे धीरे अब यहाँ पे ये डबल टॉप टाइप बना रहा है। तो अब अपने को क्या देखना है कि हर बार सिंगल टैप करके वापस जा रहा था, हालांकि क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, एलोन मस्क का एक स्टेटमेंट आ जाएगा तो मार्केट बदल जाएगा। वो चीज़ को अगर आप मद्देनज़र रखोगे तो आपको देखना है कि डबल बॉटम टाइप पैटर्न, यानी कि मार्केट ऐसे जा रहा है, ऐसे आया एंड देन ये डबल बॉटम टाइप पैटर्न जहाँ दिखता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एक सपोर्ट था, 5-5 मिनट में खेलो, यहाँ पे एक सपोर्ट है,
ठीक है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो अगला सपोर्ट ये है $16 पे, फिर अगला सपोर्ट ये होगा इम्पॉर्टेंट, ये कितने पे है, ये $14 पे है। फिर इम्पॉर्टेंट एरिया है ये वाला, ये है $10 वाला। तो इस तरीके से आपको देखना होगा स्मॉल स्मॉल 5-5 10-10 मिनट के सपोर्ट के हिसाब से। अगर आप ये सोच रहे हो आंख बंद करके खरीद लो आप अमीर हो जाओगे, तो ऑलरेडी ये 5 मिलियन 4 बिलियन पे बैठा हुआ है, 20 बिलियन पे बैठा हुआ है। तो ये 10 गुना 100 गुना वाला कॉइन नहीं है। अब 100 गुना 10 गुना वाला कॉइन कब था, मॉर्निंग में जब लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको 20% 50% 2 गुना 4 गुना इस तरीके से खेलना है, तो आप जो ये सपोर्ट है, सपोर्ट बेसिकली यही होता है कि जहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, जैसे यहाँ से ऊपर गया नीचे आया, देखो यहाँ पे सपोर्ट बनाया, ये कितना है $6.2, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट बनाया, ये कितना डॉलर है $10.5, फिर यहाँ पे सपोर्ट बनाया था, ये $16.7 है, एंड देन देखो धीरे धीरे वहीं पे आ रहा है, राइट। तो आपको ये समझना होगा कि ये अभी रिस्की मामला है। अच्छा सपोर्ट बनेगा या कोई पैटर्न दिखेगा तो मैं एंट्री अगर लूँगा तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि हाँ मैंने एंट्री लिया है। अगर लालच कोई करेगा, जैसे देखो अभी किसी ने $24 पे लालच किया होता, वो 30% डाउन होगा अभी, ठीक है। तो ये देखो 1 सेकंड में कितना गिरा, ये देखो यहाँ आ गया, अभी अभी आप देख रहे हो लाइव, देखो अब वो कितने लॉस में होगा, 35% लॉस में होगा। तो आपको ये समझना होगा, राइट, कि अभी मामला रिस्की है। सपोर्ट एरिया मैंने आपको बता दिया है। अब क्या इकलौता यही कॉइन है, नहीं। अब जब ये कॉइन लॉन्च हुआ है ना, तो ओवरऑल आपको मीम कॉइन के मार्केट पे नज़र रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े हो, टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने ये मीम कॉइन शेयर किया था, इसका नाम है LLM, क्योंकि ये आया एंड बहुत तगड़ा पंप किया यहाँ से, ठीक है, एंड खतरनाक, और फिर डंप कर गया 70-80%, और मैंने 70-80% डंप वाली स्ट्रेटजी बताई है। एंड फिर मैंने आपको अपडेट दिया 41 मिलियन पे के करीब, एंड वो वहाँ से 100 मिलियन करीब गया है। क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, बता रहा हूँ कि वो 70% 80% स्ट्रेटजी काम करती है, आप ट्राई करके देखना। क्या 70% कॉइन डाउन गया और ख़रीद लो, नहीं। जैसे ये देखो ये डाउन गया, मैंने कब खरीदा, धीरे धीरे, ये देखो यहाँ पे सपोर्ट बना रहा था, पहले तो ब्रेकआउट मिला एंड देन यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, फेकआउट हुआ, देन यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ, देखो यहाँ से पंप किया। तो आपको 80% डाउन जाने के बाद भी कोई ना कोई बेसिक टेक्निकल पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा बाकी मार्केट पे अभी एक अपॉर्चुनिटी है, या आप बोल सकते हो कि डील चल रहा है, आप कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि सारा पैसा ट्रम्प की वजह से, ये मार्केट पॉजिटिव था लेकिन डंप क्यों किया, ट्रम्प की न्यूज़ की वजह से, या वो मीम कॉइन की वजह से। तो अगर आप हमसे जुड़े हो तो मैंने आपको लास्ट टू लास्ट टाइम क्या क्लियर किया था, डिस्कस किया था कि ये बॉक्स है, इसी बॉक्स से इथेरियम पंप किया था, दोबारा इसी बॉक्स से पंप किया, एंड देन जब उस दिन बहुत तगड़ा डंप आया, सबको लगा कि हाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा एंड ऑल दैट, वहाँ पे मैंने अपडेट किया था कि अपने बॉक्स पे नज़र रखना है। ये देखो एग्जैक्टली लाइन तो आई नीचे, लेकिन सपोर्ट कहाँ पे लिया, बॉक्स पे, और फिर पंप किया, एंड राइट नाउ बॉक्स पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये बॉक्स का लोअर एरिया है $3000 का, एंड ये एरिया अपर एरिया है कितना, $3200 वाला। तो इसको सपोर्ट मान करके इथेरियम ट्राई करेगा इसका ब्रेकआउट करने का, और एक बार ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया तो फिर हम धीरे धीरे देखेंगे कि फाइनली हम इस पूरे एरिया से काइंड ऑफ ये एक पैटर्न ही बना रहा है, ट्रायंगल पैटर्न आपको दिख रहा होगा, ब्रेकआउट करेंगे तो सिचुएशन थोड़ी ठीक होगी। क्या पता कल को ट्रम्प बोले कि इथेरियम का रिजर्व अनाउंस कर रहे हैं, बल्ले बल्ले। इसके अलावा जितने भी AI एजेंट और DeFi वाले, यानी कि DeFi प्लस AI एजेंट वाले टोकन है, वो अभी अच्छे खासे डिस्काउंट में आपको मिल रहे होंगे। जैसे यहाँ पे देखो पिछले 24 घंटे में ये लोग बहुत गिरा है, क्योंकि सारा हाइप कहाँ चला गया, ट्रम्प के कॉइन की तरफ चला गया। तो ये लिस्ट है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, मैंने इसका कहाँ पे लिंक भेजा था आपको, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो DeFi वाले, ठीक है, सारे कॉइन यहाँ पे लिस्टेड हैं। जाओ, करना क्या होगा, बेसिकली आप यहाँ पे जाओ, मान लो जैसे किसी ये है, राइट, तो इसका यहाँ पे वेबसाइट दिख जाएगा, टोकन प्राइस दिख जाएगा, बस आप नाम ढूंढो एंड जाकर के बेसिक टेक्निकल एनालिसिस करो, और अगर वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखती है, बेसिक टेक्निकल मतलब कोई भी पैटर्न ढूंढो, डबल बॉटम ढूंढो, सपोर्ट ढूंढो, ठीक है, ट्रायंगल पैटर्न ढूंढो, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ढूंढो, एंड देन वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। दूसरा है कि AI एजेंट वाले जो भी कॉइन थे उस पर नज़र रखो, क्योंकि अभी डिप में है, क्योंकि सारा हाइप ट्रम्प लेके चला गया है। AI एजेंट वाले कितने भी कॉइन आप देख लो, सारे डिप में है। जैसे ये कुकी है, ठीक है, तो कुकी यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है इसके लिए, एंड ये ऊपर भी एक सपोर्ट था, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो ये एरिया कुकी के लिए इम्पॉर्टेंट है अगर आप कुकी को ट्रेड करना चाह रहे हो।
दूसरा कुछ और भी है, हर्ष भाई ने लिस्ट भी शेयर किया था, मैं एंड थैंक्स टू हर्ष भाई, ठीक है, उसने कुछ लिस्ट शेयर किया है। YNA के बारे में मैंने पहले भी बताया था, वो अभी सपोर्ट पे है, राइट। आप यहाँ पे देख लो, ये है सपोर्ट, ये है सपोर्ट एंड ये यहाँ से बाउंस कर रहा है। तो YNA जो है YNE ये DeSci प्लस AI में काम कर रहा है। मैंने पहले भी आपको शेयर किया है 50-55 मिलियन पे DeSci वाली वीडियो देखना एंड वहाँ से डबल हुआ था, देन फिर डीप में है। इसके अलावा मैंने जो सेक्टर शेयर किया था वो यहाँ है, इसमें जो अभी मैंने शेयर किया इसमें कुछ कॉइन जो कि वो इम्पॉर्टेंट एरिया पे हैं, ठीक है। ये न्यूर है, इसका भी प्राइस ग्राफ मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा, ये यहाँ पे है जो कि आपको नज़र आ रहा होगा होपफुली 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ये भी काइंड ऑफ सपोर्ट पे ही है, 1 2 3 4, राइट। तो ये सब ऑन चैन ट्रेडिंग वाला है, राइट। एंड मैंने LLM का प्लान आपको बताया ही। तो ये 4-5 कॉइन होंगे जो कि ठीक ठाक है। एक और है लो कैप, किधर गया, यहीं पे मैंने खोल के रखा हुआ था, ये है, लेकिन ये काफ़ी लो कैप है एंड टेक्निकली काम बढ़िया करता है, फंडामेंटली आप बोल सकते हैं, लेकिन हाइप आना बाकी है इसमें। ये सपोर्ट है यहाँ पे, इसका काम क्या करता है बेसिकली, ये बाउंटीज़ वगैरह हंट करता है, किसी की वेबसाइट में कहीं पे कुछ दिक्कत वगैरह हो, ठीक है, तो ये AI एजेंट अपना यूज़ करता है और कुछ पैसे जीतता है, कहीं से $5,000 $10,000। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है इसके लिए, ये है एंड देन यहाँ से पहला सपोर्ट लिया था एंड अगेन वहीं पे है। तो अगर सपोर्ट लेता तो बढ़िया, वरना जो दूसरा एरिया है वो इसका बहुत नीचे है, वो यहाँ आ जाता है यहाँ। तो ये सब लो कैप कॉइन है, ट्रेडिंग वाले हैं, तो इसमें प्ले करने का 2 तरीका है, ठीक है। या तो आप फंडामेंटल, क्योंकि ये सभी मीम कॉइन नहीं है मैं जो बता रहा हूँ, ये सभी कॉइन AI एजेंट वगैरह पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो या तो आप फंडामेंटल में इतना घुस जाओ कि आपको पता हो कि एग्जैक्टली पोटेंशियल कितना है, या फिर आप सिंपल ये करो कि जब सपोर्ट पे आए आप ट्राई करो एक्यूमुलेट करने का, उसके नीचे 20-25% का स्पॉट में स्टॉप लॉस, 50% ऊपर गया, 100% ऊपर गया, प्रॉफिट बुक करो, आगे बढ़ो। ये 2 तरीका है। इसके अलावा तीसरा जो पॉजिटिव सेक्टर है राइट नाउ वो सोलाना का सेक्टर है। सोलाना के कॉइन जैसे देख लो, यहाँ पे पार्सल आप देखोगे, पार्सल ज़्यादा डंप नहीं किया है आज, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी पॉजिटिव चल रहा है। ड्रिफ्ट जो है, ड्रिफ्ट भी ज़्यादा डंप नहीं किया है, और इसका जो जुपिटर है आई थिंक वो भी डंप नहीं किया होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर सोलाना पंप कर रहा है तो उसका सारा खानदान पंप करना चाहिए। देखो, हाँ ये देखो, जुपिटर भी डंप नहीं किया है। तो सोलाना के कॉइन पे आप नज़र रख सकते हो। ओवरऑल मार्केट अच्छे खासे डिप में है, आप ट्राई करो अगर आपका पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट अलाउ करता है। टीए अभी नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबा होगा सारे कॉइन का टीए करने में, राइट। बाकी इथेरियम का मैंने जब कर दिया है तो इथेरियम के बेस पे ही आप ओल्ड कॉइन के साथ प्ले कर सकते हैं। आई थिंक इतना काफ़ी है समझाने के लिए, वीडियो को लाइक कर देना। एक और कॉइन था जिसके बारे में शायद आप लोग वेट कर रहे हो कि खान भाई बात कर ले, वो है ये नोड पे, ठीक है। तो नोड पे कल लिस्ट हुआ एंड कल मैंने आपको बोला था अभी मैं बेचूंगा नहीं, उसके बाद वहाँ से ऑलमोस्ट 70% के करीब ये ऊपर गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वही हुआ जो बाकी कॉइन के साथ हुआ, ट्रम्प इफेक्ट इसके साथ भी हुआ है। अभी भी मैं होल्ड कर रहा हूँ, बॉटम लाइन यही है, राइट। ये एक बेसिक सपोर्ट है $0.2 पे। होपफुली अगर यहाँ से रिटर्न मारे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं अगर उसने कुछ किया है तो, ठीक है। यही एक सपोर्ट है, अगर यहाँ से रिटर्न मारता है एज अ ट्रेडिंग तो ग्रेट, अगर नहीं मारता है तो वैसे भी एलोकेशन इसने उस लेवल का दिया नहीं है कि पोर्टफोलियो पे ज़्यादा असर पड़े, ठीक है। होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि अगले 1 महीने तक टोकन अनलॉक नहीं है, मार्केट की सिचुएशन ठीक होगी तो ये भी ठीक रहेगा। इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा हेवी नहीं हूँ किसी में, ठीक है। अगर मैं डोमिनेंस दिखाऊंगा तो डोमिनेंस ऊपर जा रहा था एंड जब जहाँ से डोमिनेंस ने स्ट्रक्चर चेंज किया है वो ये पॉइंट था 58-59% का, ठीक है। एंड अभी डोमिनेंस उसी एरिया पे है। होपफुली अगर यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिले तो हमें सिचुएशन ठीक देखने को मिल सकती है। लेकिन 2 चीज़ें बोलूँगा आपको कि ब्लाइंडली एप मत कर जाना, यानी कि कूद मत जाना किसी कॉइन में। अगर इंटर कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर सिचुएशन गलत हो गई तो आपको एग्जिट कहाँ से करना है। हालांकि इथेरियम जैसा सिचुएशन बना रहा है, इथेरियम सिचुएशन अभी डरने वाला नहीं बना रहा है जब तक ये बॉक्स के कंट्रोल में है ये, ठीक है। बाकी इथेरियम का मैंने एनालिसिस बता दिया है, तो ओल्ड कॉइन को आप उसके बेस पे ट्रेड कर सकते हो।
वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कॉइन्स में चाहे जैसे फाला है, ठीक है, अभी भी ये ठीक ठाक पोजीशन पे है, नॉट बैड, मैंने पार्सल का आपको बता ही दिया है। कॉइन जो पहले भी बताया है, चाहे वो जेके हो, ड्रिफ्ट हो या कॉ प्रोटोकॉल हो, ऐसा नहीं कि कॉइन्स बदल गए, फंडामेंटल बदल गए। राइट नाउ हो क्या रहा है कि मार्केट नैरेटिव इतनी जल्दी बदल रहा है। एक दिन पहले एआई एजेंट पंप करता है, दूसरे दिन डिफाई वाला एआई एजेंट पंप करता है, तीसरे दिन ट्रंप अपना कॉइन लेके आ जाता है। तो मार्केट खुद नहीं समझ आ रहा है कि भाई सांस तो लेने दो, राइट, ये सिचुएशन है। इसके अलावा जो मीम कॉइन मैंने ये वाला बताया था, इसमें मैंने बहुत हद तक प्रॉफिट बुक कर लिया है एंड मैं ट्राई करूंगा कि अगर मुझे यहाँ पे दोबारा एंट्री मिले $74 पे, तो एक बार फिर से छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ मैं खेलना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे मार्केट में अगर इसमें मोमेंटम है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट एरिया था क्योंकि यहीं से पूरा ड्रॉप आया था ये बड़ा वाला, तो यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को अगर मिला तो ऑल टाइम हाई ब्रेक होने में ये 2x कर सकता है। लेकिन वही है, मीम कॉइन है तो केयरफुल रहना। एंड अगर इस एरिया को ब्रेक डाउन कर दे और आप नहीं समझ पाओ क्या करना है, तो साइड पकड़ के बैठ जाना, ठीक है। टेक केयर, जय हिंद।